नमस्कार, स्वागत है आपका उमर न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ श्वेता कुमारी। आज हमारे साथ डॉक्टर फैज़ल अली हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि वो एक डेंटिस्ट हैं, तो हम उनसे जो है दांतों की बीमारियों के बारे में पूछेंगे। तो आप हमें बताइए कि दांतों की कौन कौन सी बीमारियाँ हैं। देखिए, दांतों की तो बहुत सारी बीमारियां हैं। ये दांत का जो विभाग है उसमें 7 स्पेशलिटी होती है, 7 स्पेशलिटीज़ है। अब जैसे दांत बहुत लोगों के टेढ़े मेढ़े निकलते हैं, जिसको ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं हम लोग। बच्चों के दांत जो ख़राब होते हैं उसको पीरियोडोंटिक्स बोलते हैं। ऐसे करके डायग्नोसिस का पार्ट आता है, ओरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी होता है। और रही बात बीमारियों की, तो बीमारी पायरिया हो गया, आपका गम डिजीज़ हो गए, कैविटी हो गई टूथ में, फिर आपको कैलकुलस एंड प्लाक बहुत सारे मुंह में जमा रहते हैं, वो उसकी क्लीनिंग होती है। रूट कनाल थेरेपी हम लोग करते हैं जब जड़ में एक्सेस हो जाता है पेशेंट के। तो बीमारियां भी अनगिनत हैं और इलाज भी अनगिनत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मुंह का कैंसर, ये मुंह का कैंसर जो है, ये पहले के ज़माने में लाइलाज हुआ करता था, तो जब टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं थी। लेकिन एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ आज कैंसर का भी इलाज संभव है, अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो जाता है तो। ओके, तो आज तक हम बस इतना ही जानते थे, मतलब या फिर ये कहें कि बहुत लोग बस यही जानते थे कि दांतों में जो है 2-3 बीमारियां हैं, जिसको पहले कहते हैं कि दांतों की कैविटी, प्लेक या फिर पायरिया। लेकिन मुंह का कैंसर जो कि इन्होंने बताया, डॉक्टर फैज़ल ने, कि ये बहुत बड़ी समस्या है। और भी कई बीमारियों के नाम बताएं कि जो दांतों का जो टेढ़ा मेढ़ा होना है, दांतों का जो साइज़ है उसमें जो डिफरेंस आता है, वो भी एक बीमारी है। तो आइए डॉक्टर फैज़ल से इस पे विस्तार से जानते हैं और पता करते हैं कि मुंह का कैंसर जो है उससे कैसे बचे और वो कैसे सबसे बड़ी बीमारी है इस मतलब ये डेंटिस्ट के फील्ड में, डेंटल फील्ड में। देखिए मैडम, सबसे पहले तो ओरल कैंसर जो होता है उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जगह जगह कैंप लगना चाहिए, चाहे बिहार सरकार के स्तर पे हो या फिर जो डेंटिस्ट कैंप लगाते हैं वो स्क्रीनिंग करनी चाहिए। और स्क्रीनिंग ओरल कैंसर की जब हम करते हैं तो उसमें लक्षण होते हैं ना, कैंसर के लक्षण, जैसे मुंह का कम खुलना और तीता लगना, ये सब कई सारे लक्षण होते हैं जो डेंटिस्ट और डॉक्टर पहचानते हैं। और उसको पहचानने के बाद वो कैंसर में ना परिवर्तित हो, वो बीमारी आगे ना बढ़े, उसके लिए हम लोग दवाइयाँ चलाते हैं। मुंह का कैंसर जो है आज के डेट में तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि गुटखा, शराब तो खैर बंद हो गया अब, लेकिन गुटखा, तंबाकू, पान, खैनी, सिगरेट, ये सब का धड़ल्ले से भारत में लोग प्रयोग करते हैं और कई तरह के अन्य तरह के नशा भी करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक सिगरेट की अगर हम बात करें तो उसमें 400 तरह के कार्सिनोजेन होते हैं। एक सिंपल से सिगरेट में यदि कोई व्यक्ति एक सिगरेट पीता है तो उसके फिल्टर में 400 टाइप के कार्सिनोजेन पाए जाते हैं। वो उसके लंग्स, फेफड़े का कैंसर करते हैं, मुंह का कैंसर करते हैं, कई तरह की बीमारियां करते हैं। तो कैंसर से अगर बचना है और इलाज कराना, तो आप पहले तो सबसे पहले आपको अपने आप को, स्वयं को बदलना पड़ेगा। आपको बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि भाई जो लोग इसका प्रयोग करते हैं सिर्फ उन्हीं को कैंसर होता है। इसका प्रयोग जो नहीं करते उनको भी कैंसर होता है। लेकिन 90% कैंसर के केसेस में अगर आप हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, तो आपको पाया जाएगा कि वो किसी न किसी तरह के नशे से जुड़े हुए थे और उनकी आदतें बुरी थी। तो जो लोग इसमें संलिप्त रहते हैं उनकी कैंसर के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए पहले आदत को बदलना पड़ेगा। उसके बाद टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराना चाहिए। जनरल, जैसे आप साल में, ये सबको पता है कि एक बार ब्लड का पूरा जांच करा लेना चाहिए, रूटीन ब्लड चेकअप करा लेना चाहिए। लेकिन दांतों को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, दांतों का भी चेकअप कराना चाहिए और ये डेंटिस्ट ही करता है। तो आप डेंटिस्ट के पास जाए, रजिस्टर्ड डेंटिस्ट के पास, उनसे एक बार साल में कम से कम 2 बार कराना चाहिए। अगर नहीं भी मौका है तो साल में एक बार दांत का चेकअप कराएं। और चेकअप कराने के बाद जो भी रिक्वायर्ड डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं वो आप कराएंगे, तो आपके दांत, मसूड़े और सभी चीज़ स्वस्थ रहेंगे और आप भविष्य में बड़ी बीमारियों से बचेंगे। चलिए, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ के जो मतलब बिहार के स्पेशली जो लोग हैं वो कई तरह के नशीले पदार्थों का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगी कि जिस तरीके से लोग खैनी और गुटखा, सिगरेट इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो दांतों के सड़न की जो बात है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो उससे कैसे बचें? देखिए, सबसे पहले तो इस आदत को मैंने बताया कि छोड़ना पड़ेगा आपको। और खैनी, पान, गुटखा ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप इसको जब खाते हैं तो इसमें ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस नाम की बीमारी सबसे ज़्यादा पकड़ती है लोगों को। ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है, लाइकेन प्लैनस जैसी बीमारियां पकड़ लेती हैं। ये बीमारियां जो हैं, ये जो अधिक इन चीज़ों का सेवन करते हैं उन लोगों में पाया जाता है ज़्यादा। तो ओरल हाइजीन अगर अच्छा नहीं रहेगा लोगों का, दांतों पे गंदगी जमा होगी। ये गुटखा कई लोग मुंह में घंटों घंटों रखते हैं, तो वो रखेंगे तो उसका जो टॉक्सिक निकलता है वो मसूड़ों को डैमेज करेगा, वो दांतों को नुकसान करेगा।
तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आदत छोड़ना पड़ेगा सबसे पहले, और दांतों की प्रॉपर सफाई करानी चाहिए। आदत छोड़ने के साथ साथ सफाई करानी जैसे अगर चाहिए। दांतों में शरण की जो शिकायत है वो आ गई है, उसके बाद मतलब उसके बाद की क्या मतलब उपाय है? अगर दांत किसी के सड़ गए हैं और पेशेंट को यदि दर्द हो रहा है तो पहले तो उसको एक दांतों का एक्सरे कराना चाहिए। एक डेंटिस्ट के पास जाएगा तो वो दांतों का एक्सरे करेगा। दांतों का एक्सरे करने के बाद वो डिसाइड करेगा कि इन्फेक्शन कहाँ तक गया है। यदि इन्फेक्शन जड़ तक चला गया है और जड़ में इन्फेक्शन हो गया तो फिर रूट कनाल थेरेपी होती है। हम लोग इलाज करते हैं आरसीटी के माध्यम से। पहले के ज़माने में जब तकनीक नहीं थी तो दांतों को कबाड़ दिया जाता था, लेकिन अब तो एडवांसमेंट ऑफ साइंस इतना हो गया है, तकनीक इतने बढ़ गए हैं, इतने क्वालिफाइड डेंटिस्ट बिहार में है कि जिनका इंडिया लेवल तक में भी नाम होता है। तो आज इलाज संभव है, इलाज करके उस दांत को बचा लिया जाता है, उस पर कैप लगा दिया जाता है। तो सड़न अगर थोड़ा है और हल्का है, दांतों को भरा लेने से दांत बच जाता है। यदि सड़न ज़्यादा है और नस तक चला गया है, जिसको पल्प बोलते हैं, इन्फेक्शन वहाँ तक चला गया है, तो फिर उसका भी इलाज है। कई लोग रोड पे जाके दांत कबड़वा लेते हैं रस्टेड इंस्ट्रूमेंट से, जैसे तैसे गंदे इंस्ट्रूमेंट से। वो नहीं करना चाहिए। वो आपको जब भी कराना है तो आप प्रॉपर डेंटिस्ट के यहाँ जाएं। औजार जिनके यहाँ साफ़ सुथरे होते हैं, ऑटोक्लेविंग की व्यवस्था होती है। और कोविड टाइम चल रहा है, कोविड-19 टाइम चल रहा है, इसमें तो साफ़ सुथरे औजारों का ही ये है। अगर साफ़ सुथरे औजार नहीं रहेंगे तो आप क्रॉस एंड कॉन्टामिनेशन फैला देंगे पूरे सोसाइटी में। तो लोगों को भी चाहिए कि वो अपना क्लिनिक जो चयन करे वो बहुत चुन करके चयन करे, जहाँ पे हर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, जहाँ ऑटोक्लेविंग की व्यवस्था हो, जहाँ औजार साफ़ मिले मरीजों को। तो ऐसे क्लिनिक में जाना चाहिए, इलाज कराना चाहिए, इससे बचेंगे वो सब समस्याओं से। अच्छा, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं आप डेंटिस्ट हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जिनके जो दांत में आपने कहा ना साइज़ को लेकर के, दांत टेढ़े मेढ़े दांतों का होना, तो बहुत लोग हैं अपने जो दांतों के टोटल रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं। आपके हिसाब से वो सही है या गलत? देखिए, ये डिपेंड करता है पेशेंट के उम्र पे। अगर पेशेंट बहुत ओल्ड एज में चला गया है, 40 साल के ऊपर है, 45 साल के ऊपर है, और उसके दांत किसी कारणवश पायरिया से या पेरोडोंटाइटिस से या जिंजिवाइटिस से सब हिल गए हैं और वो गिर गए हैं, तब वहाँ पे रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, वो इम्प्लांट करा सकते हैं, वो चलेगा वहाँ पे इलाज। लेकिन अगर यंग पेशेंट है और जिनके दूध के दांत हैं, तो दूध के दांत अब छोटे बच्चों के हैं और वो कीड़े लग के ख़राब हो गए हैं, तो परमानेंट जो दांत उनके आएंगे ना वो टेढ़े मेढ़े आएंगे। तो उसको रिप्लेसमेंट ना कराने के बजाय, कुछ ऊपर से ना लगवाने के बजाय, उनको चाहिए कि एक ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं जो बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांतों को पिन लगा करके सीधा कर देते हैं। उनके वही दांतों को बचाया जा सकता है, उसको सीधा कर दिया जाता है। ऐसे कई केसेस, और ये एक स्पेशलाइजेशन है डेंटिस्ट्री के अंदर में, जिसमें सिर्फ टेढ़े मेढ़े दांतों को किस तरीके से सीधा किया जाए उसी पे काम किया जाता है। तो और ये बहुत दांतों में पिन लगाना, मतलब मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी, माफ़ी चाहूँगी इस चीज़ के लिए। दांतों में पिन लगाना जो है वो अभी काफ़ी आम फैशन में आ गया है। जिनके भी दांत थोड़े से ऊंचे हैं वो दांतों में पिन लगा लेते हैं ताकि उनके दांत जो है मतलब एक इक्वल सेंस में आ सके, इक्वली मतलब उनको दिख सके, रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो उनके टीथ का। तो इसकी वजह से वो दांतों में पिन लगा लेते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो अब फैशन में है ये चीज़, जो कि आप मेडिकल साइंस को एक बहुत बड़ा रूप दे रहे हैं, एडवांसमेंट ऑफ साइंस कह रहे हैं लोग, उसका फैशन में यूज़ कर रहे हैं, स्टाइल में, कि अब मेरे भी दांत सही हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना यहाँ बिल्कुल सही है, लेकिन हर कोई चाहता है कि हम एस्थेटिकली साउंड हो। एस्थेटिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप जब किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? जब वो आपसे बात करेंगे, अपीयरेंस देखते हैं। तो हम जब डेंटिस्ट हैं, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम सबसे पहले पेशेंट की अपीयरेंस से पहले पेशेंट का दांत देखते हैं कि उनके स्माइल करने पे क्या स्माइल लाइन क्या है, उनका स्माइल कैसा है। और हम ही नहीं, कई लोग भी, अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं ना तो उनकी नज़र वहीं जाएगी। और अगर आपके दांत, जो आप कह रहे हैं कि जिनके दांत हल्के ऊंचे रहते हैं तो वो लोग फैशन के तौर पे पिन लगाते हैं, तो देखिए हर किसी का अधिकार है सुंदर दिखना, हर किसी को अच्छा लगता है और हर कोई चाहता है कि हम प्रेजेंटेबल बने। सुंदर से अच्छा कहेंगे वर्ड प्रेजेंटेबल बनना। और आप जानते हैं, अगर आप प्रेजेंटेबल रहेंगे तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस अलग होगा। आप जब सोसाइटी में जाएंगे तो आपने सोसाइटी में कई लोगों को देखा होगा जो हल्का सा मुंह ढक करके बात करते हैं, आपने देखा होगा। कहीं ना कहीं उसके पीछे वो उनके हैबिट में आ गया है, क्योंकि उनके पीछे रूट कॉज क्या है? उनका दांतों का खराब होना। लेकिन अगर जो दांत अगर उनके अच्छे रहेंगे तो उनमें एक अलग स्तर का कॉन्फिडेंस होगा, उसके लिए वो ट्रीटमेंट लेते थे, कहीं से गलत नहीं है। और अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, वो टेढ़े मेढ़े दांत रहेंगे, तो भविष्य में आगे जा कर के वो गिरने का उसका खतरा रहेगा उन दांतों का। तो उसको सीधा कराने से उसका बेनिफिट ही मिलता है, दांतों की उम्र बढ़ जाती है। चलिए,
बच्चों में आप जानते होंगे कि अर्ली एज में, क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, उस एज में जो है बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा चॉकलेट, बहुत ज़्यादा कोई भी मतलब स्टिकी चीज़, फूड्स जो है जैसे मैगी वैगी भी अगर वो खा लेते हैं उनके दांतों में फंस जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो कैविटी की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो उस पर आपकी क्या राय है? उसको मतलब हम लोगों को किस तरीके से बच्चों के साथ हैंडल करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के माँ बाप को हमें जागरूक करना चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें बच्चों के लिए घर का जनरल टूथपेस्ट यूज़ नहीं कराना चाहिए। बच्चों के लिए अगर कोई पेस्ट यूज़ कराना है तो बच्चों के लिए आप बच्चों का स्पेशल पेस्ट आता है जिसमें फ्लोराइड का कंसंट्रेशन कम होता है, और जो फ्लोराइड का कंसंट्रेशन कम होता है वो देना चाहिए, वरना उसको फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो सकती है जिससे कि उसकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती है बच्चों की। तो बच्चों का पेस्ट अलग होता है, और बच्चों को 2.5 से 3 साल जब ये उम्र में आ जाते हैं तो उन्हें ब्रशिंग हैबिट हमें सिखाना चाहिए, माँ बाप को भी चाहिए। और जो डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो एक डेंटल चेकअप 2-2.5 साल पर ज़रूर कराएं बच्चों का, वो दांतों को स्क्रीन करने के लिए कि उसके दांत निकल रहे हैं। और माँ बाप को चाहिए कि अगर ज़रा सा उनके दांतों में कैविटी आपको दिखे तुरंत आप डेंटिस्ट के पास जाएं। बच्चों में सबसे बीमारी जो कॉमन है जिसको बोलते हैं नर्सिंग बोतल कैरीज और रैम्पेंट कैरीज, ये दोनों नाम उसी का। उसमें क्या होता है ना कि बच्चे रात भर मुंह में दूध लेकर के, चूँकि माँ बाप दूध बॉटल से फीडिंग करते हैं, तो बॉटल फीडिंग कराते हैं माँ बाप बच्चों को, तो बच्चे क्या करते हैं, दूध पीते पीते सो जाते हैं, और घंटों वो दूध का बॉटल माँ बाप ध्यान नहीं देते, बच्चों के मुंह में रखा रह जाता है, क्योंकि रात में सब थके रहते हैं, सब सोए रहते हैं। उससे क्या होता है कि मुंह में एक बैक्टीरिया जो बच्चों के दांतों को सड़न पैदा करता है वो डेवलप करने लगता है और दांतों को खा जाता है, और जिसके वजह से बच्चों के दांत उम्र समय से पहले गिर जाते हैं। परमानेंट दांत आने की उम्र फिक्स होती है, 6 साल पे बच्चों के परमानेंट दांत आएंगे, तब तक के लिए दूध के दांत है ना वो बचा के रखने चाहिए, उसमें कीड़ा नहीं लगना चाहिए किसी तरह का, नहीं तो दांत पहले आ जाएंगे, टेढ़े मेढ़े आएंगे और कई तरह की समस्याएं भविष्य में बच्चों को झेलना पड़ेगा। उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है बच्चों का अगर दांत उनके गंदे दिखेंगे। आप जाके देखिए मास्टर में कि छोटे बच्चे अगर आप देखेंगे तो उन बच्चों का जिनका दांत में एक भी कीड़ा नहीं और दांत अच्छा है ना, उनका कॉन्फिडेंस अलग है, और वो सबसे फैमिली में घुलेंगे मिलेंगे दौड़ेंगे खेलेंगे। लेकिन जो उन बच्चों को आप देखिएगा जिनके दांत पूरे कीड़े लगे, जो गंदे रहे, तो वो क्या है कि थोड़े से शाई नेचर के हो जाते हैं और वो थोड़ा सा लोगों से हटने लगते हैं, परहेज़ करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, दांत से पूरी पर्सनैलिटी और ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए बच्चों को चाहिए कि डेंटिस्ट से दिखाएं और डेंटिस्ट के अंडर विजिट में रखें, साल में एक बार डेंटिस्ट से ज़रूर रेगुलर चेकअप कराते रहें। जी, आपने हमें मतलब बताया कि आपने बिल्कुल सही कहा कि दांत से जो है वो ओवरऑल कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि और उनसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने दांतों की समस्याएं बताई तो, या फिर मुंह के कैंसर के बारे में कहा, तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा जो है वो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो माउथ ही है, फूड को इनटेक करने का या हर एक चीज़ का, तो माउथ है। और माउथ से सबसे ज़्यादा अगर कुछ है, हमारा जो नेचुरल सीजर आप कहते हैं वो टीथ है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें डेंटिस्ट से चेकअप करवाते रहना चाहिए। लेकिन आज हम जिस मौके पे आपसे मिले हैं वो मौका है कि आपने आज कैंप लगाया है यहाँ पे, मुफ्त कैंप लगाया है लोगों के लिए, कोई भी आए अपना चेकअप करवाए और आपसे अपने दांतों के बारे में जानकारी लेके जाए। तो मैं आपसे बस यही पूछना चाहूँगी कि ये जो आपने कैंप लगाया है उसका बेसिक उद्देश्य क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा आप किस वजह से इसको लगाए हैं आज? देखिए, हम लोग पिछले 10 साल से जब से मैंने क्लिनिक को खोला है तो मैं हर साल कैंप लगाता हूँ, और कैंप के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है कि हम समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके जो कि गरीब है, जो कि दंत चिकित्सा चूँकि महंगी चिकित्सा है, हालांकि सरकार ने इसकी व्यवस्था की है, कॉलेजेस खोल रखे हैं जहाँ पे मुफ्त में भी इलाज होता है, आज के डेट में संभव है, लेकिन चिकित्सा जो है हर किसी का अधिकार है। तो उसके लिए गरीब व्यक्ति को भी प्राइवेट में देखना चाहिए, उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उसको दवाइयाँ मिलनी चाहिए। उसके लिए हमारा प्रयास रहता है कि आज कम से कम साल में एक दिन हम लोग मुफ्त में मरीज़ों को देखें और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ बाँटें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर फैज़ल।